बच्चों, बारिश रुक गई है। मैं अभी आपके लिए अनाज लेकर आती हूँ। आप सब घर में ही रहना। जैसे ही रानू चिड़िया अपने घर से निकलती है तो देखती है कि उसके घर के बाहर वाले पेड़ पर ही एक जालिम चील बैठी हुई थी, जिसे देखकर रानू जल्दी से अपने घर का दरवाजा बंद कर लेती है और अपने बच्चों से कहती है, बच्चों शांत रहो, बिल्कुल भी आवाज मत करना। अपने घर के बाहर एक जालिम चील बैठी है। मेरे शिकार की खुशबू तो यहीं से आ रही है, लेकिन यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। मुझे लगता है कि कोई यहाँ से निकल कर गया है। मुझे थोड़ा और आगे जाना होगा। मम्मा वो कौन था? कुक्कू बेटा, ये एक शिकारी चील थी। ऐसी चीलों से तो हमें दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि ये हमें नुकसान भी पहुंचा देती हैं। मम्मा हमें बहुत डर लग रहा है। कहीं वो शिकारी चील यहाँ आ गई तो? मम्मा आप हमें छोड़कर कहीं मत जाना। ये कहकर रानू के तीनों बच्चे अपनी माँ के गले लग जाते हैं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, भोजन लेने के लिए तो मुझे घर से बाहर जाना ही होगा। मैं जल्दी ही अपना घर सुरक्षित जगह पर बना लूंगी। चलो अब मुझे जाने दो। ये कहकर रानू चिड़िया भोजन लेने के लिए घर से चली जाती है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे कुछ भोजन मिल जाता है और वो वहाँ से भोजन लेकर अपने घर की तरफ वापस आने लगती है। वो वापस आ रही थी कि तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है, चिड़िया मेरी मदद करो चिड़िया। फिर रानू आवाज सुनकर उस पेड़ के पास आती है। तब वो पेड़ उससे कहता है, चिड़िया क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? मैं पूरी तरह से सूख गया हूँ, इसलिए मुझे पानी की बहुत जरूरत है। क्या तुम पास वाली नदी से पानी लाकर मेरी जड़ों में डाल सकती हो? तो इससे मुझे थोड़ी राहत मिलेगी। क्यों नहीं पेड़ भाई, आप चिंता ना कीजिए। मैं अभी पास वाली नदी से आपके लिए पानी लाती हूँ। तब तक आप मेरा भोजन देखते रहिएगा। ये कहकर रानू चिड़िया पास वाली नदी से पानी लाकर उस पेड़ की जड़ों में डाल देती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया चिड़िया, तुम बहुत अच्छी हो। कोई बात नहीं पेड़ भाई, ये तो मेरा फर्ज था। अच्छा मैं चलती हूँ। फिर रानू चिड़िया भोजन लेकर अपने घर आ जाती है और वो घर आकर अपने बच्चों को भोजन खिला देती है। फिर कुछ दिनों बाद वो अपने लिए एक सुरक्षित घर बना लेती है और उसमें अपने बच्चों के साथ रहने लगती है। तभी वहाँ से एक कालू कौवा गुजरता है। जब वो रानू का घर देखता है तो कहता है, अरे ये घर किसका है? पहले तो यहाँ पर ये घर नहीं था, लेकिन जिस किसी का भी हो बड़ा मजबूत घर है। अगर ये घर मुझे मिल जाए तो मुझे तो मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। क्या मस्त घर बनाया है किसी ने। ये कहकर कालू उस घर के पास आ जाता है और आवाज लगाता है, कौन है इस घर के अंदर? किसने यहाँ पर घर बनाया है? जरा बाहर तो आओ। कालू कौवे की आवाज सुनकर रानू चिड़िया दरवाजा खोलकर बाहर आती है और कहती है, कौन हो आप और मेरे घर के बाहर क्या कर रहे हो? अच्छा तो तुम हो। क्या तुम्हें पता नहीं कि ये पेड़ मेरा है? तुम यहाँ पर अपना घोंसला नहीं बना सकती हो। क्या कहा कि ये पेड़ आपका है? लेकिन क्या आपको पता नहीं कि इस जंगल के सभी पेड़ पौधों पर सभी पक्षियों का हक है, सिर्फ आपका नहीं है। देख चिड़िया, वो सब मुझे नहीं पता। तू पहले इस घर से बाहर निकल। तू कौन होता है मुझे यहाँ से बाहर निकालने वाला? चल जल्दी से यहाँ से चला जा। ये कहकर रानू घर के अंदर चली जाती है और घर का दरवाजा बंद कर लेती है। अच्छा तो तू अब मुझसे इस तरह से बात करेगी? अब तो ये घर मैं लेकर ही रहूंगा। ये कहकर कालू कौवा वहीं पास के पेड़ के पीछे छिप जाता है। थोड़ी देर बाद रानू चिड़िया भोजन लेने के लिए चली जाती है और वो कालू कौवा ये सब देख लेता है। तब वो उसके घर के अंदर आ जाता है। तभी बारिश भी शुरू हो जाती है। अरे ओ नालायको, चलो निकलो मेरे घर से।
लेकिन कालू अंकल, हम इतनी तेज बारिश में कहाँ जाएंगे? वो सब मुझे नहीं पता, पहले तुम तीनों निकलो यहाँ से, नहीं तो मैं तुम तीनों को खा लूँगा। ये कहकर कालू उन तीनों को घर से निकाल देता है और वो तीनों बच्चे बारिश में भीगते रहते हैं। तभी वहाँ रानू भी आ जाती है। बच्चों, तुम तीनों यहाँ क्या कर रहे हो? चलो जल्दी से अंदर। मम्मा हमें उस कालू अंकल ने घर से निकाल दिया। हे भगवान, ये क्या हो गया? एक तो मुझे अनाज भी नहीं मिला और मेरा घर भी उस कालू ने छीन लिया। अब हम कहाँ जाएं? चलो मेरे बच्चों, तुम मेरे पीछे आओ। ये कहकर रानू अपने तीनों बच्चों को लेकर उसी पेड़ के नीचे आकर बैठ जाती है और बारिश में भीगने की वजह से उसके तीनों बच्चे कँपा रहे थे। हे भगवान, अब मैं क्या करूं और किससे जाकर मदद मांगूं? अरे चिड़िया, क्या हुआ? मैं वही पेड़ हूँ जिसकी उस दिन तुमने मदद की थी। पेड़ भाई आप? लेकिन पेड़ भाई, आप तो उस दिन सूखे थे। हाँ, मैं पहले सूखा था, लेकिन तुमने मेरी मदद की थी ना, इसलिए मैं फिर से हरा भरा हो गया। लेकिन तुम्हें क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों हो? फिर रानू चिड़िया उस पेड़ को अपनी सारी बातें बता देती है। अच्छा चिड़िया, तो ये बात है, लेकिन चिड़िया तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? रुको, अभी मैं कुछ करता हूँ। ये कहकर वो पेड़ अपनी जादुई शक्तियों से चिड़िया के लिए एक सुंदर सा पत्तों का घर बना देता है। ये देखो चिड़िया, ये रहा तुम्हारा नया घर पत्तों का, अब तुम इसमें रहना। उस घर को देखकर तो रानू चिड़िया और उसके तीनों बच्चे बहुत खुश होते हैं। तब रानू कहती है, वाह पेड़ भाई, ये घर तो बहुत अच्छा है। लेकिन पेड़ भाई, हवा और बारिश की वजह से इसके पत्ते तो बिखर भी सकते हैं। नहीं चिड़िया, ये एक जादुई घर है, इसके पत्ते बिल्कुल भी नहीं बिखरेंगे और ये घर ठंड में गर्म रहेगा और जब धूप होगी तो ठंडा रहेगा। पेड़ भाई, मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। चिड़िया, तुम ऐसा मत कहो, तुमने तो मुझे मरने से बचाया है, उसके आगे तो ये घर कुछ भी नहीं है। अब तुम जाओ, अपने बच्चों को लेकर इसके अंदर बैठ जाओ, नहीं तो बारिश में भीगने की वजह से तुम्हारे तीनों बच्चों को सर्दी हो जाएगी। फिर रानू अपने तीनों बच्चों को लेकर उस घर के अंदर जाकर बैठ जाती है। वहीं दूसरी तरफ कालू कौवा घर के अंदर बैठा बारिश को देख रहा था। वाह, मुझे तो मजा ही आ गया, बिना बना ही इतना सुंदर सा मजबूत सा घर मिल गया, नहीं तो आज मुझे भी इस तेज बारिश में भीगना पड़ता। कालू कौवा ऐसा कह ही रहा था कि तभी वहाँ से वो चील गुजरती है, जो कि कालू की आवाज सुनकर उस घर के बाहर आ जाती है। ये आवाज तो उस कालू कौवे की है। अच्छा, तो ये इस घर के अंदर है। कालू, अरे ओ कालू, दरवाजा खोल, मैं हूँ चील। अरे ये चील दी यहाँ क्या कर रही हैं? अगर मैंने इन्हें घर के अंदर नहीं लिया तो ये तो मुझे इस घर से निकाल देंगी। ये सोचकर कालू कौवा दरवाजा खोल देता है। अरे चील दी, आप यहाँ कैसे? तुझे दिखाई नहीं देता कि बाहर बारिश हो रही है? चल अब तू निकल यहाँ से और मुझे अंदर आने दे, क्योंकि तेरा घर तो बहुत छोटा है। लेकिन चिल्दी, मैं इतनी तेज बारिश में कहाँ जाऊँगा? आप मुझे भी इस घर के अंदर रहने दो और आप भी रह लो। अरे तू जाता है या फिर धक्के मारकर तुझे यहाँ से भगाऊं? चल हट सामने से। ये कहकर चील घर के अंदर चली जाती है और घर का दरवाजा बंद कर लेती है और कालू कौवा तेज बारिश में बाहर बैठा भीगता रहता है। गोरी बहन, हम तैयार हैं और हम आज से ही आपके खेत में काम शुरू कर देंगे और आप देखना हमारी फसल बहुत अच्छी होगी। हम दोनों बहुत मेहनत करेंगे। क्या बैलगाड़ी है आपके पास? हाँ गोरी बहन, हमारे पास बैलगाड़ी है। ये तो बहुत अच्छा है, फिर तो काम और भी आसान हो जाएगा।
फिर उसके बाद वो दोनों पति पत्नी रोजाना सुबह सुबह आकर गोरी कौवी के खेत में काम करते हैं। चिड़िया का पति बीज डालता है और चिड़िया खेत में पानी डालती है। ऐसे ही वो दोनों दिन रात उसमें काम करते थे। कुछ ही दिनों बाद खेत में फसल उगना शुरू हो जाती है। फसल उनकी बहुत अच्छे से उगती है। दोनों पति पत्नी धूप छांव दे के बिना सारा दिन खेत में पानी देते हैं। ऐसे ही दिन और रात गुजरते जाते हैं और गर्मी बढ़ती है। उन दोनों की शलजम की फसल पककर तैयार हो जाती है और फिर एक दिन कालू और गोरी घूमते घूमते उस दिशा में आ जाते हैं। गोरी, आज से पहले कभी भी मेरे खेत में ऐसी फसल नहीं हुई थी। मैंने अपने खेत में आज पहली बार ऐसी फसल देखी है। मेरे पिताजी ने भी कई बार फसल उगाई थी, लेकिन ऐसी तो कभी नहीं हुई। चिड़िया ने बहुत मेहनत से काम किया है। वो सारा दिन खेत में लगी रहती थी। गोरी, अब फसल तो तैयार हो गई है, क्यों ना अब चिड़िया इस फसल की खुदाई करने आए तो हम उसे भगा दें। कालू जी, मगर ये सब कैसे होगा? मैं ये सब कर लूँगा, तुम ये सब मुझ पर छोड़ दो और तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं सब कर लूँगा। कुकू के पापा, जल्दी चलो, आज हमें अपनी फसल की खुदाई करनी है। मैं दराती उठाकर बैलगाड़ी को लेकर चलता हूँ और तुम पानी का मटका उठा लो। फिर वो सभी अपना सामान रखकर बैलगाड़ी को लेकर खेत पर आ जाते हैं। वो दोनों पति पत्नी शाम तक काम करते हैं और सारी शलजम खोदने के बाद वो दोनों उसे इकट्ठी कर लेते हैं कि तभी वहाँ कालू कौवा एक लाठी लेकर आ जाता है। कौन हो तुम और यहाँ मेरे खेत में क्या कर रहे हो? ये आप क्या मजाक कर रहे हो कौवे भैया? आप हमें जानते तो हो। भागो यहाँ से, मैं तुम्हें नहीं जानता। सुनो, हमने आपकी पत्नी के कहने पर इस खेत में फसल उगाई थी और अब आप हमें भगा रहे हो। मेरी पत्नी कहे कि तुम कुएं में छलांग लगाओ तो क्या तुम छलांग लगाओगे? बोलो बोलो, चुप क्यों हो? अरे उसका तो दिमाग खराब है, जो उसने मेरा खेत मुझसे पूछे बिना ही तुम्हारे हवाले कर दिया। कुकू के पापा, मैंने ये तो नहीं सोचा था। अब हम क्या करेंगे? हमने तो इस खेत में बहुत मेहनत की थी। रानू, तुम चिंता मत करो, चलो हम मिट्टू राजा के पास चलकर अपना न्याय मांगते हैं। ये सुनकर तो रानू चिड़िया को कुछ उम्मीद नजर आती है, इसलिए वो सभी राजा जी की तरफ जाते हैं। तभी गोरी भी खेत पर आ जाती है। वाह कालू जी वाह, क्या नाटक किया है आपने और उन दोनों को भगा दिया। कालू जी, अब मैं इसमें से आधी शलजम बेचकर अपने लिए गहने बनवाऊंगी। गोरी, और आधी शलजम बेचकर हम अपने लिए भोजन खरीद लेंगे और फिर उसे पूरी साल बैठकर खाएंगे। फिर वो दोनों पति पत्नी हंसने लग जाते हैं और इधर चिड़िया भी मिट्टू राजा को सारी बात बताती है। राजा जी, आप हमारा न्याय करो। हमने कालू कौवा और गोरी के खेत में बहुत मेहनत करके शलजम उगाई और जब उसे बांटने की बारी आई तो उन्होंने हमें वहां से भगा दिया। सैनिकों, जल्दी जाओ और कौवा और कौवी को बुला कर लाओ। फिर राजा जी का सैनिक जाता है और कौवा और कौवी को बुला लाता है। कौवे, अब चिड़िया ने तो अपनी कहानी बता दी है, अब तुम भी अपनी बताओ। राजा जी, वो खेत मेरा है और चिड़िया ने मुझसे पूछे बिना मेरे खेत में वो फसल क्यों उगाई? नहीं नहीं राजा जी, हमें गोरी कौवी ने फसल उगाने को कहा था। राजा जी, ये है मेरी पत्नी गोरी कौवी और इसका तो दिमाग ठीक नहीं है, ये तो पागल है, पागल। राजा जी, मैंने तो चिड़िया से मजाक किया था और चिड़िया तो उसे सच समझ गई, तो इसमें मेरा क्या दोष है? ये सब सुनकर तो राजा जी सब समझ जाते हैं कि सच क्या है और वो अपने सैनिकों से कहते हैं, सैनिकों, जल्दी से जाओ और कालू और गोरी के खेत से सारी शलजम की फसल बैलगाड़ी में भरकर यहाँ ले आओ।
फिर राजा जी के सैनिक जाते हैं और सारी सलजम की फसल बैलगाड़ी में भरकर महल में ले आते हैं। फिर राजा जी कालू और चिड़िया को आधी आधी सलजम की फसल बांट देते हैं। चिड़िया तो राजा जी के न्याय पर बहुत खुश थी और फिर चिड़िया और उसका पति अपनी सारी सलजम की फसल बैलगाड़ी में भरकर खुशी खुशी अपने घर आ जाते हैं। कालू, हम सब भोजन लेने जा रहे हैं सागर वाले जंगल में। अगर तुम्हें हमारे साथ चलना है तो चलो, मुझे चिड़िया ने भेजा है। ना तोते, मैं तो पहाड़ों की तरफ जा रहा हूँ और वैसे भी तुम्हें तो पता है कि मुझे ज्यादा भोजन की जरूरत तो नहीं होती है, बस 1-2 दाने मेरे लिए तो हो जाते हैं। इसलिए मैं पहाड़ों पर जाकर अपना भोजन खाकर आ जाऊंगा और फिर आराम से अपनी नींद पूरी करूंगा। यार कालू, तुम इतना सोते हो फिर भी तुम्हारी नींद पूरी नहीं होती। सारी रात सारा दिन सोते रहते हो और कल को तुम्हें शादी भी करनी है। अगर ऐसे ही आलसीपन रहा तो कौन तुमसे शादी कर लेगा। मेरी शादी कौन सी जंगल की राजकुमारी से होगी, मेरी शादी भी एक कौवी से ही होगी जो कि बिल्कुल मेरी तरह होगी। तुम चिंता ना करो। फिर कालू कौवा पहाड़ों की तरफ चला जाता है। कालू कौवे को पहाड़ों पर जाकर भोजन मिल जाता है। वो उन्हें खा लेता है और एक जगह बैठ जाता है। गर्मी का मौसम जा रहा था, हवा चल रही थी। कालू आराम से बैठकर हवा के मजे ले रहा था। गोरी मेरी बेटी, कोई काम धंधा सीख लो, ऐसी कौवी से कौन शादी करेगा। माँ, आपको तो पता है कि मुझे कोई भी काम करना नहीं आता है। मैं तो किसी अमीर कौवे से शादी करूँगी, किसी ऐसे कौवे से जहाँ जाकर मुझे कोई भी काम न करना पड़े। बेटी, हम जैसे कौवे अमीर नहीं होते। तुम मेरी मानो तो मेरी सहेली के बेटे से शादी कर लो, वो तुम्हें खुश रखेगा। नहीं माँ, आपने ये बात अभी कही है, लेकिन फिर कभी मत कहना। मैं ऐसे गरीब कौवे से कभी शादी नहीं करूँगी। ये कहकर गोरी कौवी वहाँ से चली जाती है और वो उड़ते उड़ते पहाड़ों की दिशा की तरफ जाती है और वहाँ जाकर बैठ जाती है। थोड़ी ही दूर बैठा कालू कौवा उसे देख लेता है। ये तो बहुत सुंदर कौवी है, चलो जाकर मैं इससे बात करता हूँ। ये सोचते हुए कालू कौवा गोरी कौवी के पास आता है। कौवी जी, आप यहाँ अकेली ही बैठी हुई हो? मैं किसी अमीर से कौवे की खोज में हूँ। लेकिन अमीर कौवा, वो क्यों? मेरी माँ को मेरी शादी की चिंता है, लेकिन मैं किसी अमीर कौवे से शादी करूँगी, इसलिए मैं घर से निकली थी। इस जंगल में मेरे सिवा कोई भी इतना ज्यादा अमीर नहीं है और मैं भी किसी एक कौवी की खोज में ही हूँ। अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो मैं तुम्हें जिंदगी भर खुश रखूंगा। अच्छा, क्या तुम सच में अमीर हो? वो जो सामने फलों का बाग है वो मेरा है और मेरे पास पक्का लकड़ियों का घर भी है जिसमें ढेर सारा मैंने अनाज इकट्ठा कर रखा है। और तो और मेरे पास कंगन भी हैं जो मरते समय मेरी माँ ने मुझे दिए थे अपनी पत्नी को पहनाने के लिए। ये सुनकर तो वो कौवी बहुत खुश हो जाती है। फिर तो मैं तुमसे ही शादी करूंगी। अब तो मुझे मिल गया अमीर कौवा। कल तुम बारात लेकर आ जाना, यहीं पास में ही है मेरा घोंसला। ये कहकर गोरी कौवी वहाँ से चली जाती है और फिर कालू कौवा भी जल्दी से अपने घर की तरफ उड़ता है। मेरा तो घोंसला भी टूटा है और मैंने कितने झूठ भी बोले उस कौवी से। अब मैं क्या करूं? हाँ, मैं एक काम करता हूँ, कबूतर के पास जाता हूँ, वो मेरी मदद जरूर कर देगा। तोता, चिड़िया, कबूतर भी तीनों भोजन लेकर आ गए थे और वो सभी कबूतर के घर के बाहर बैठे हुए थे कि तभी वहाँ कालू कौवा भी आ जाता है। दोस्तों, मुझे तुम्हारी जरूरत है, तुम प्लीज मेरी मदद करो। कालू भैया, क्या हुआ? सब कुछ ठीक तो है ना? तुम्हें तो पता है कि मैं एक कौवी की खोज में था और मुझे एक कौवी मिल भी गई है, लेकिन उस कौवी ने मुझसे कहा
कि वो एक अमीर कौवे से शादी करेगी। तो फिर तुम तो अमीर हो नहीं और तुम्हारा तो घर भी टूटा है, तो फिर वो तो तुमसे शादी करेगी नहीं। तुम पहले मेरी बात तो सुनो। मैंने उस कौवी से झूठ बोला है कि जो वो पहाड़ों पर फलों का बाग है वो मेरा है और मेरे पास पक्का घर भी है। कालू, ऐसे झूठ बोलकर चलाए गए रिश्ते ज्यादा नहीं चलते। प्लीज दोस्तों, आप मेरी मदद करो। वो मुझसे शादी करने के लिए मान गई है। उसे फलों के बाग के बारे में तो पता चलेगा नहीं, और रही बात घर की, तो यार कबूतर, तुम कुछ दिन मुझे अपने घर में रख लो, फिर बाद में मैं सब कुछ संभाल लूंगा। ना कालू ना, जब तुम्हारी पत्नी को पता चलेगा कि ये घर तुम्हारा नहीं है तो वो तुम्हारे साथ साथ मेरी भी पिटाई करेगी। बस फिर कालू कौवा सभी से विनती करता है और फिर कबूतर मान जाता है। फिर चिड़िया, तोता, कबूतर कालू के साथ जाते हैं उसे ब्याहने के लिए। फिर कालू और गोरी की शादी हो जाती है। बेटा, मेरी बेटी को खुश रखना। माँ जी, आप चिंता ना करो, मैं बहुत अमीर हूँ। मैं आपकी बेटी को रानी बनाकर रखूंगा। माँ, कालू जी का फलों का बाग भी है, अगर आपको किसी दिन फल खाने हो तो आ जाना। ये सुनकर तो तोते की हंसी निकल जाती है। हाँ हाँ माँ जी, पहाड़ों पर जो फलों का बाग है वो कालू का ही तो है। फिर कालू अपनी दुल्हन को साथ लेकर घर चला जाता है। कालू जी, ये घर तो बहुत सुंदर है। आपने खुद बनाया था या फिर बना हुआ लिया था? ये घर मेरे पिताजी ने खुद बनाया था और आज से तुम मालकिन हो इस घर की। चिड़िया बहन, मैंने आप सबके कहने पर कालू को अपना घर कुछ दिनों के लिए रहने दिया है। कहीं ऐसा ना हो कि कालू मेरे घर पर कब्जा ही कर ले। 2-4 दिन बाद उसकी पत्नी को खुद ही पता चल जाएगा और फिर वो खुद ही आपके घर से चला जाएगा। फिर ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन कबूतर तंग आकर कालू से कहता है, बहुत हो गया कालू, अब मैं तुम्हें आज की रात अपने घर में नहीं रहने दूंगा। तुम लो अपनी पत्नी को और निकलो यहाँ से। कबूतर मेरे दोस्त, थोड़ा धीरे बोलो, अगर मेरी पत्नी ने सुन लिया तो वो चली जाएगी। चली तो वो तब भी जाएगी। वो फलों का बाग भी तुम्हारा नहीं है, वो तो चील का है और तुमने उससे कई सारे झूठ बोले हैं। फिर गोरी भी नदी से पानी पीकर आ जाती है। कबूतर, कैसे आए हो हमारे घर? कुछ नहीं गोरी, ये मेरा पुराना दोस्त है, इसलिए मुझसे मिलने आया है। कालू, अब मैं जा रहा हूँ, शाम तक बंदोबस्त। अच्छा ठीक है, अब जाओ। फिर कबूतर वहाँ से चला जाता है। पति जी, ये कबूतर क्या कह रहा था? कुछ नहीं, ये बेचारा बहुत गरीब है, मुझसे कुछ भोजन लेने आया था। कालू जी, मैं कई दिन से सोच रही हूँ, चलो आज हम अपने बाग में चलते हैं। जब से मेरी शादी हुई है आप मुझे एक भी दिन वहाँ नहीं लेकर गए। पत्नी जी, आप छोड़ो, नहीं तो तुम थक जाओगी, मैं फल यहीं ला दूंगा। कालू जी, आप सीधे से चलते हो या फिर नहीं? फिर कालू कौवा डरता हुआ अपनी पत्नी को साथ लेकर फलों के बाग की तरफ जाता है और वो अपने मन ही मन सोचता है, वो चील कौन सा बाग में होगी, मैं गोरी को बाग की सैर करवा कर ले आऊंगा। यहाँ कितने मीठे मीठे फल हैं, मैं कितनी भाग्यशाली हूँ कालू, जो मेरी शादी तुमसे हुई। गोरी, अब जल्दी से फल खाओ और चलो। फिर गोरी को भी अंगूर खाने लग जाती है और उन दोनों को तो पता ही नहीं चलता। अचानक से वहाँ चील आ जाती है और कहती है, मैं खिलाती हूँ कौवे, अपने बाग से अंगूर और फल चोरी करते हो। कौवा तो ऐसे चुप था जैसे कि उसे सांप सूंघ गया हो। ये बाग हमारा है, तुम बताओ तुम यहाँ क्या करने आई हो? रुक काली को भी मैं अभी बताती हूँ। ये कहकर चील कालू और गोरी की पिटाई करना शुरू कर देती है।
गोरी भागो, गोरी जल्दी भागो, गोरी भागो। पिटने के बाद वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। कालू, क्या सच में वो फलों का बाग तुम्हारा नहीं है? हाँ गोरी, मैंने तुमसे शादी करने के लिए केवल 2 ही झूठ बोले थे। कालू, एक तो बाग वाला और दूसरा कौन सा? गोरी, मुझे मारना ना, वो घर भी मेरा नहीं है। क्या ये आप क्या कह रहे हो कालू जी? आपने मुझसे झूठ बोला। अब मैं आपके साथ एक पल भी नहीं रहूंगी और मैं जा रही हूँ अपनी माँ के घर। ये कहकर गोरी को भी हमेशा हमेशा के लिए अपनी माँ के घर चली जाती है और कालू कौवा पहले की तरह फिर से अकेला रह जाता है। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। और हाँ दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। और हाँ दोस्तों, आज का सवाल ये है कि वो फलों का बाग किसका था? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को कर दो लाइक। और हाँ दोस्तों, घंटी बजाना ना भूलना ताकि नई वीडियो आपके फ़ोन की स्क्रीन पर हो। मिलती हूँ मैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।